कुछ दलालों की बीमारी है पेपर लीक करना, भुगतना आम बच्चों को पड़ता है। एक बार में मेहनत का फल नहीं मिलता, यहाँ दोबारा मेहनत करना पड़ता है। अरे जिन्होंने पेपर लीक किया, क्या सरकारें उन्हें सजा देंगी? मेरा यह मानना है कि सरकारें भी उनसे मिली होंगी। एग्जाम सेंटरों पर चेकिंग तो ऐसे करते हैं जैसे पेपर देने आए बच्चे नहीं कैदी हैं, और फिर उसी पेपर को कईयों को ऐसे बांट देते हैं जैसे वो कैदी नहीं, इनके अपने बच्चे हैं। कैसे हो मेरे देशवासियों? इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। मन तो ऐसा कर रहा है कि जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको पकड़ के बीच रास्ते पर फांसी में टांग दूं। मतलब ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इनका छोटा सा एक भद्दा सा मजाक कुछ छात्रों की जिंदगी संवारने के लिए लाखों छात्रों को कितने पीछे धकेल रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जो लोग इस देश के बाहर से पेपर देने आए होंगे उन्हें एक बार फिर इस देश में इस गंदी हवा में पेपर देने आना होगा। और यह भी कंफर्म नहीं है कि अगला पेपर लीक ना हो। बहुत ही अच्छा भारत हम लोगों ने उनके आगे पेश किया है, जहां पेपर लीक होता है, जहां साफ हवा नहीं मिलती, जहां साफ पानी नहीं मिलता, और ये सब होने पे जहां पे मंत्री मुंह छुपा के भागते हैं। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज कर दिया है। ये कहा कि हमने भारत सरकार के अप्रूवल के बाद नीट यूजी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, और ये परीक्षाएं एक बार फिर से दोबारा होंगी। ऐसा एग्जाम जो पूरे देश के सेंटरों में एक साथ होता है, एक बार फिर होगा। यानी अब हर एक बच्चे को जिसका सेंटर उसके घर से 500,000 किलोमीटर दूर था, एक बार फिर से वो 500,000 किलोमीटर दूर जाएगा पेपर देने। क्यों? क्योंकि हमारी देश की सरकार है नाकाम है। कल ट्विटर पे ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, आई होप कि आज भी चल रहा होगा नीट यूजी कैंसिल को लेके। किसी भवानी सिंह ने ट्विटर पे ये ट्वीट भी किया कि गैस पेपर लीक जो सर्कुलेट हो रहा था वही पेपर लगभग ऑलमोस्ट आ गया पेपर में। कई अधिकारियों ने भी जांच करा तो बताया कि 410 सवाल उनमें से 120 सवाल सेम उठ के आ गए। तो इस पेपर लीक से एक तो फायदा हुआ है कि जिन्होंने चीटिंग करी पेपर उनका भी कैंसिल हुआ, यानी एक बार दोबारा पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो। पर ये उन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है जिन्होंने मेहनत करी और पेपर लिखा, क्योंकि उन्हें एक बार दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार फिर से पेपर देना होगा। जो 22 लाख स्टूडेंट पेपर देने बैठे थे, सोचो उनके ऊपर ये कितना बड़ा धक्का है कि उनका पेपर लीक हो गया। जिस उम्र में हमें उनको भारत दिखाना था, भारत समझाना था, बहुत ही अच्छे से हमने उन्हें भारत समझा दिया है कि इस देश की एग्जाम में कभी भी लीक हो सकती हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर लीक के चक्कर में अगर सुसाइड कर लिया तो मैं पक्का कह रहा हूं सरकार का जो भी आदमी उसके लिए जिम्मेदार होगा, बेटा इस्तीफा दे देना। और शिक्षा मंत्री बेसिकली सारी चीजें मैं आप ही के लिए कह रहा हूं, मुआवजे से बात नहीं बनेगी, इस्तीफा चाहिए। कोई छोटी मोटी फीस देके ये बच्चे पेपर देने बैठे थे? नहीं, इनकी फीस भी हजारों में थी। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए जिनको पकड़ा जाए। पूरा मामला एक तरीके से इस तरह रिप्रेजेंट हुआ है कि केरल से एक MBBS छात्र ने सीकर पेपर भेजा, वही पेपर ऑलमोस्ट आ गया। अभी तो फिलहाल यही चर्चित हो रहा है। अफवाहों से दूर रहो, एक बार फिर से अपने आप को रिवाइज करो, एग्जाम की तैयारी दोबारा करो और एक बार पेपर फिर से दोबारा देना। प्रणाम।